हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय की। इससे पहले मैंने आपको कल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय बताया था। तो आरपीएससी की जो परीक्षा है उसमें अलग अलग जो कवियों लेखकों का जो जीवन परिचय है उसके ऊपर भी मतलब टॉपिक दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है। तो पहले मैं इसी के ऊपर तैयारी आप सभी की करवाऊंगी कि जितने भी लेखकों के नाम उसमें दिए गए हैं, कवियों के नाम दिए हैं, पहले मैं उन सभी का आपको जीवन परिचय कराऊंगी। तो आज जो है मैं आप सभी को मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनका जन्म जो है वो 3 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण था, माता काशीबाई। विवाह इनका उर्मिला के साथ हुआ। इनके काव्य गुरु जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुई है। अब इनके जीवन परिचय की चर्चा करते हैं विस्तार से। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने और माता का नाम काशीबाई था। गुप्त जी अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। खेलकूद में ध्यान था इनका, तो इस वजह से इनकी पढ़ाई जो है वो अधूरी रह गई। फिर भी इन्होंने घर पे ही हिंदी, बंगला, संस्कृत आदि विषयों का जो है उन्होंने घर पे ही अध्ययन किया। इनके पिता जो थे वो कनकलता उपनाम से भक्तिपूर्ण कविताएं लिखते थे। गुप्त जी 12 वर्ष की अवस्था से ही ब्रज भाषा में कविता करने लगे, क्योंकि इनके ऊपर इनके पिता का प्रभाव था, तो इसलिए ये जो है वो 12 वर्ष की अवस्था से ही कविताएं लिखने लगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद गुप्त जी की कविताएं खड़ी बोली में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद ही इनकी पत्रिकाएं जो है ये पत्रिकाएं अपनी खड़ी बोली में प्रकाशित कराने लगे। पहले तो ये ब्रज भाषा में करते थे जब छोटे थे, उसके बाद इन्होंने जो है वो खड़ी बोली का, इनके नाम से ही श्रेय है इनको खड़ी बोली का, तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गुप्त जी जेल भी गए। तो उस टाइम पे जो है वो सत्याग्रह आंदोलन वगैरह चल रहे थे, देश में जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, और ये जो थे वो देशभक्त थे। अपने राष्ट्र के प्रति जो है वो इनको बहुत ही ज़्यादा जो है गहरी भावना थी। तो इनकी कविताएं, जितनी भी कविताएं इनकी है वो देशभक्ति के ऊपर ही समर्पित है। 1952 से 1964 तक राज्यसभा सांसद के रूप में अपनी सेवा इन्होंने राष्ट्र को दी। 1958 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि गुप्त जी को दी। गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। तो खड़ी बोली के अगर महत्वपूर्ण कवियों के नाम है तो उसमें सबसे पहला नाम जो आएगा वो है मैथिली शरण गुप्त जी। साहित्य जगत में इनको दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। गुप्त जी रसिकेश तथा रसिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में कविता लिखते थे। महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो अगर ये परीक्षा में क्वेश्चन आए कि राष्ट्र कवि की उपाधि, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को। और किसने ये उपाधि दी, तो महात्मा गांधी ने। और क्यों दी, क्योंकि वो उनकी जो उस टाइम की कविताएं थी वो देश को समर्पित थी। देशभक्ति उनकी उस कविताओं में जो है नज़र आती थी कि देश के प्रति जो है उनकी समर्पित भावना कितनी है। तो इस कारण से उनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई महात्मा गांधी ने। इनकी जयंती
कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। सन 1954 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से गुप्त जी को सम्मानित किया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन में साकेत के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान पुरस्कार जो है इनको दिया गया है साकेत के लिए। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? रंग में भंग 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, भारत भारती 1912 ईस्वी, किसान 1917 ईस्वी, पंचवटी 1925 ईस्वी, झंकार 1929 ईस्वी, विकट भट्ट 1929 ईस्वी। तो रचनाएं जो है परीक्षा में जरूर पूछी जाती है, उनका सीक्वेंस जो है, उनका रचना क्रम पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। गुरुकुल 1929 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, द्वापर 1936 ईस्वी, हिंदू 1927 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी, विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी, सिद्धराज 1936 ईस्वी, पद्य प्रबंध, वैताल लेख, शकुंतला, प्लासी का युद्ध, काबा और करबला, हिडिंबा और पृथ्वी पुत्र। तो ये जो थी उनकी रचनाएं थी मैथिली शरण गुप्त जी की। अब इनकी भाषा शैली कैसी थी? गुप्त जी ने खड़ी बोली को साहित्यिक रूप प्रदान किया। इनकी भाषा में मधुर भावों की तीव्रता और प्रयुक्त शब्दों का सौंदर्य अद्भुत है। इनकी भाषाओं में लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का प्रयोग देखने को मिलता है। पत्रावली इन्होंने पत्र शैली में लिखी है। इनकी शैली में गेयता, प्रवाहमयता एवं संगीतात्मकता मौजूद है। तो दोस्तों ये थी मैथिली शरण गुप्त जी की जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इसी प्रकार से नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो वो आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।